हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबों को ए रायुदपा एजुकेशन में आप सबों को स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 99% एग्ज़ाम में टकराने की संभावित है, जो इस प्रकार है। आप लोग देखिए, प्रत्येक ऑप्शन को समझाने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नंबर कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, अर्थात B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो पश्चिम बंगाल, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, या पंजाब से, या तत्कालीन मध्य भारत से। यहाँ संविधान में डबल सौ हो गया, इस टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, इसका हम बोलकर बता देते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने में रखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से और तत्कालीन मध्य भारत से। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3, 4, 8, 7। तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं, 8 राज्यों से गुजरते हैं। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। वैसे पहला है मिजोरम, इसका ट्रिक यह है कि मिंत्र पर गमछा झाड़, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। मी से हो गया मिजोरम, ती से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, मित्र पर गमछा, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड हो गया। तो इसके आधार से आप याद कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि झारखंड में आपको झारखंड के राजधानी रांची से भी होकर गुजरते हैं। तो ये बार बार पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में कि कर्क रेखा कौन ऐसे बिहार के राज्य है जिसके राजधानी से गुजरते हैं। तो ये होगा झारखंड। झारखंड के राजधानी रांची होता है, तो रांची भी मार सकते हैं, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CONH2, CONH2 का हल ट्वाइस, C2H5OH और HNCO। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा CONH2 का हल ट्वाइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले NH2CONH2 भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पर NH2 डबल है तो ये क्वेश्चन में देकर के डबल कर दिया है, इस ऐसे भी हो सकता है। और यूरिया का पहला जो है सो यूरिया जैसे एक कार्बनिक पदार्थ है, यह सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, जिसे प्रयोगशाला में इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण बोहलर ने किया है। कौन किया है? तो बोहलर ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार। पुष्कर का मेला किस दिन लगता है। पुष्कर का मेला किस दिन लगता है। ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पंचमी को, आश्वज पूर्णिमा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला किस दिन लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। चलिए, इसका बी नंबर आंसर होगा। यह मेला पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? तो राजस्थान के अजमेर में। पुष्कर एकमात्र स्थान है, पुष्कर क्या है? एकमात्र स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। एक बार ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये हम भी एग्जाम दिए थे तो उसमें आए थे ये क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल
बादशाह या शासक कहिए कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन हो गया आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। चलिए, मोहम्मद शाह ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। जिस समय ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नृत्य मतलब डांस गान के अत्यधिक रुझान होने के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच कि जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा? पुष्प अर्थात फूल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुंमंग तथा जयांग पाए जाते हैं। पुंमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। जयांग भी अंडाशय में अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये ऑप्शन दिया हुआ 1779, 1832, 1855 और 1869। ये भूमिज विद्रोह जो है सो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1832 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में हुआ था भूमिज विद्रोह, 1832 ईस्वी में। यह विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूमिज विद्रोह कहाँ? तो झारखंड के क्षेत्र में जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। संथाल, इससे संबंधित संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक के बीच हुआ और मुंडा विद्रोह 1894 से लेकर 1900 के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है इस प्रकार 1526, 1565, 1576 और 1586 ईस्वी को। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो 1565। इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में कौन सा राज्य नहीं आते हैं? तो संगम युग में पल्लव राज्य नहीं आते हैं। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं आते हैं? कौन सा राज्य नहीं की बात की गई है? तो पल्लव नहीं आते हैं। पल्लव संगम काल का प्राचीन वंश चेर वंश था। संगम काल का प्राचीन वंश क्या था? तो चेर। संगम युग में पांडव वंश के संरक्षण की 3 सक्रिय सम्मेलन हुआ। कितना सम्मेलन हुआ? तो 3 सक्रिय सम्मेलन हुआ। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। पांड्य वंश का नैडिसेन और पल्लव वंश का शिव विष्णु था। तो पल्लव वंश का कौन था? तो शिव विष्णु था। शिव विष्णु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है कि सब लोग जानते ही होंगे। बिहार में कितने जिले हैं? तो ये 28, पहला ऑप्शन है 28, इसके बाद है 38, 8 और 18। सबके लास्ट में 8 8 आ रहा है। 28 बिहार के राज्य है कि सॉरी भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। ये जिला की बात हुई है तो 38 जिला है। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, ये क्वेश्चन है होमवर्क, HW है होमवर्क। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जिसको जो अच्छा लगता है, जो याद होगा, वो जो है सो कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम 10 क्वेश्चन आप सबों के समक्ष रखे हैं, इसका बड़ी चर्चा करने की कोशिश किए हैं और नेक्स्ट अगले दिन अगला वीडियो लगाएंगे तो इसका हम सबसे पहले उत्तर देंगे और इसके बाद पूरी समझाने की बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को।